से आज पास्टर्स को और बिलीवर्स को रूहें जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी के साथ वापिस आ गए, रिश्ता ढूंढने चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता रख लिया। कभी वो इंटरेस्ट नहीं होता, कभी मेल का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कितने कितने साल उनके बच्चा ही नहीं होता। तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आप उसी हद में रहें। वो आपको ऐसे कान दे देगा कि आप आगे ना बढ़ सकें। पांडा की एक और खासियत है, पांडा की ये खासियत है कि पांडा इतना डम्ब है कि जो फीमेल पांडास हैं वो एक साल में सिर्फ 3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसीलिए पांडास की गिनती बहुत ही स्लो है, और बहुत ही स्लो है, इतनी स्लो है कि जब 3 दिन साल में होते हैं जब मादा पांडा प्रेग्नेंट हो सकती है, तो भी उन दिनों में भी जो मेल पांडा है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उनको बच्चे जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से आज पास्टर्स को और बिलीवर्स को रूहें जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसे मतलब है कि वो 14 घंटे बांस पे बांस खाई जाए बस। जिसे मतलब है नौकरी पे गए, नौकरी से आ गए, मम्मी के साथ शॉपिंग चले गए, मम्मी के साथ वापिस आ गए, रिश्ता ढूंढने चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता रख लिया, कभी बुआ घर चले गए, उसको सारी चीजों में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उसे बोलो आज इस हफ्ते कितने लोग थे जो रूहों को जन्म देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए गए, कोई नहीं। इसका मतलब आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, क्योंकि पांडा भी बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती, जबकि साल में सिर्फ 2-3 दिन ऐसे होते जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कभी वो इंटरेस्ट नहीं होता, कभी मेल का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कितने कितने साल उनके बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि साल में सिर्फ 3 दिन होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो सकती। तब उन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। तब भी कभी किसी का इंटरेस्ट नहीं, कभी कोई पांडा खा रहा है, कभी पांडी खा रही है। उन्हें बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह एक विश्वासी में आज रूहें पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट है बस अपने परिवार में, बस वहां गए, यहां से वहां आ गए, वहां से वहां चले गए, फिर उधर से इधर आ गए। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर में, रूहें बचाने में, रूहें परमेश्वर के किंगडम में मुझे किस तरह लेके जानी है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप पांडा लाइक बिलीवर और पांडा लाइक पास्टर हैं, तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आप उसी हद में रहें। वो आपको ऐसे कान दे देगा कि आप आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि आप में वो बुद्धि नहीं कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे उसी बुद्धि के साथ अपना भी नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे, और अपने साथियों का नुकसान करेंगे, और दूसरों का नुकसान करेंगे। तो परमेश्वर फिर चाहता है कि हम उसी छोटे दायरे में रहें और वही करते रहें, क्योंकि बुद्धि की कमी है। आप जानते हैं पांडा क्यों उन बांस को खाता है, और सिर्फ बांस को ही खाता है, और वो बांस को ही खाता रहता है 14 घंटे, क्योंकि बांस बहुतायत में होता है। जब एक पांडा बांस को खाता है तो बांस को खाने के लिए उसे किसी दूसरे जानवर के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। अगर चीता हफ्ते में 1 बार खाता है, कई बार 2 हफ्ते में 1 बार, या हफ्ते में 2 बार, जब उसे मिल जाए, जब वो चीता खाता है, जब एक हिरन का वो शिकार करता है, या एक लेपर्ड, एक तेंदुआ शिकार करता है, तो उस शिकार को पकड़ के अपने जबाड़े से वो पेड़ के ऊपर ले जाता है। कई बार उससे हाइना लड़ते हैं, लकड़बग्गे लड़ते हैं, कई बार तेंदुओं से शेरनी लड़ पड़ती है, कई बार तेंदुओं से और जानवर लड़ते हैं उस शिकार को अपना करने के लिए। कई बार उसे पाड़ देते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा कोई ले जाता है, गिद्ध भी आ जाते हैं, बाज आ जाता है, कई बाज नहीं आते तो गिद्ध आ जाते हैं। तो कई तरह के जानवर उससे फाइट करते हैं, क्योंकि वो जल्दी एनर्जी देने वाला एक मीट है। लेकिन पांडा के साथ वो क्यों बांस खाता है? क्योंकि बांस खाने के लिए पांडा को किसी भी तरह की लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आज के बिलीवर हैं, पांडा लाइक पास्टर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल लड़ना पसंद नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहते। उनका पति जब कहता है, ओए चर्च गई तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा ठीक है जी, चर्च जाना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें लड़ना पसंद नहीं है। वो पांडा लाइक बिलीवर हैं। जैसे ही तुम्हारा बड़ा भाई कहता है, ओए तेरी खबरदार जो चर्च के आते, ठीक है भाई जी, आप चर्च जाना बंद कर देते। आप पांडा लाइक बिलीवर हैं। पांडा जब बांस खाता है तो बांस खाने के लिए उसे किसी के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुतायत में हर जगह बांस लगे हैं। चाइना में घास की तरह बांस लगे हैं, बांस के लिए लड़ता ही नहीं। उसी तरह से विश्वासी हैं जो लड़ना नहीं चाहते, वो हर जगह पांडा बनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान नहीं बनाया, क्योंकि जब बुद्धि आएगी
तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी। ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी जो पहले कभी नहीं थी। ऐसी सेवकाई आएगी जो पहले कभी किसी की नहीं थी। ऐसी ताकत आएगी, ऐसा फाइनेंस आएगा जो पहले कभी नहीं था। लेकिन उस लेवल से पहुंचने के लिए हमें पांडा की बुद्धि से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि पांडा किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, क्योंकि बांस हर जगह मौजूद है। आसान लाइफ हर जगह मौजूद है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पांडा की तरह जियो। परमेश्वर क्या कहता है? शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। 4 तरह की बुद्धि है। अर्थली विजडम, इंटेलेक्चुअल विजडम, डेविलिश विजडम, हेवनली विजडम। एक बुद्धि है जो इस धरती की है, एक बुद्धि है जो इंटेलेक्चुअली आप पढ़ के हासिल करते हैं। एक विजडम है डेविलिश विजडम, शैतान की विजडम। डैनियल की चुगली करने वाले लोग जो जाके राजा को बोलते हैं, डैनियल हमने कहा था ना तेरे अलावा जो कोई प्रार्थना करेगा किसी और परमेश्वर को वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। देख डैनियल प्रार्थना कर रहा है किसी और परमेश्वर से। उन्हें मालूम था कि डैनियल ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु के सामने नहीं रुकेगा। ये थी डेविलिश विजडम, शैतानी बुद्धि। किसी को नाश करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए यूज करना, डेविलिश विजडम। एक है हेवनली विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। कई बार आप अर्थली बुद्धि लगाते हो, जान है तो जहान है। आज विरोध हो रहा है, चलो चुप कर जाते हैं। आज विरोध हो रहा है, चलो शांत होकर बैठ जाते हैं। ठीक है भाजी, मैं नहीं मानता, ये सुनू अंदरों तो मान लांगे, ये सुनू 6 महीने बाद फिर चर्च चल जाएंगे। ये इंसानी बुद्धि है। और एक बुद्धि होती है हेवनली बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, जो डैनियल के पास थी। जब डैनियल बच्चा था और बंदी बना लिया गया, तो डैनियल ने कहा अपने खाने वाले से, जो उसको खाना देता था, कि ये खाना मैं नहीं खा सकता, ये बाइबल में मना किया हुआ है। उसको मालूम था कि ये खाना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने उसका मेन्यू निर्धारित किया था अपने खान सामे को कि ये खाना तू इन बच्चों को दिया करेगा, इनको बड़ा करेगा, शिक्षा देगा, और फिर मेरे राज्य में तू इनको मंत्री बनने के लिए मेरे सामने पेश करेगा। लेकिन डैनियल अर्थली विजडम से नहीं चला कि ठीक है आज चुप बात मानते हैं, ऐसा ना हो मौत की सजा राजा दे दे, या राजा मुझे कहीं और दुखी कर दे, जेल में डाल दे। उसने हेवनली बुद्धि का इस्तेमाल करके कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तुम मुझे जेल में दे दे, मुझे मौत दे दे, लेकिन मैं बाइबल को तोड़ूंगा नहीं। तो ये हेवनली बुद्धि का इसने इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने उसी डैनियल को उस राज्य में राजा के बाद सबसे ऊंचा पद दिया, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। सबसे ऊंचे पद के ऊपर वो आपको रखना चाहता है। अब आज वो राजा जीसस क्राइस्ट है हमारे लिए। आज सबसे ऊपर हमारी लाइफ में यीशु मसीह होगा, और उसके बाद हम होंगे। हालेलुया। लेकिन आज जो बिलीवर है वो अर्थली विजडम को यूज करना चाहता है, शारीरिक बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं हेवनली बुद्धि को यूज करूं, क्योंकि जब आप हेवनली बुद्धि को, ईश्वरीय बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, तब आपको स्टैंड लेना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, जो पांडा लाइक बिलीवर नहीं करते, क्योंकि उनको बांस खाना है 14 घंटे। तो बांस बहुतायत में मिलता है, तो उन्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन बांस के अंदर एनर्जी नहीं है। बांस आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। बांस आपके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहा जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। आपको मालूम है आपकी मैरिज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक हो रहे, फिर भी आप व्यभिचार में गिरना छोड़ते ही नहीं हैं, और प्रभु के सामने बोलते, प्रभु मेरी मुसीबतों को कब दूर करेगा? क्या मूर्खताई है ये। हजारों बिलीवर्स को मैं जानता हूं जो ऑफिस में आकर रोते हैं, प्रभु मेरी मुसीबत को कब दूर करेगा। और अगर लाइफ की स्टोरी सुनो, हर 6-6 महीने बाद एक नया बॉयफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड होती। लाइफ सेम दिनचर्या में, और प्रभु तुम्हें अलाउ रखेगा, वो अलाउ करेगा तुम्हारी लाइफ में लिमिटेशंस को, कि वो तुम्हें बांध के रखें, तुम्हारी हदें हमेशा छोटी रहें, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी हदों को वो बढ़ा करके तुम्हें खत्म नहीं होने देना चाहता। मैं तुमको चैलेंज करता हूं चर्च, अगर तुम परमेश्वर को ये यकीन दिलवा दो कि तुम आशीषों के बाद पवित्रताई में, वफादारी में रहोगे, सेकंड्स में ब्लेस होगे तुम। मैं नहीं कह रहा दिनों में, सेकंड्स लगेंगे। जस्ट 2 और 3 एंड कुछ 4 और 5 ऐसी चीजें होंगी, लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी अगर तुम यकीन दिलवा दो कि आप नहीं गिरेंगे। नहीं तो
इस फुल फोटो को याद रखना जो स्क्रीन पे दिखाओ, फुल फोटो, पांडा लाइक बिलीवर। इस फुल फोटो को याद रखना सदा, कि जो सामने विश्वासी खड़े हैं और एक विश्वासी उसी टानी पे खड़ा है और उसी टानी को काट रहा है, तुम फिर उस विश्वासी की तरह हो। लेकिन प्रभु नहीं चाहता तुम एक पांडा लाइक बिलीवर बनो। और जब तुम एक बार पांडा जैसी बुद्धि से फ्री हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ दूर से नजर आएगी, इतना चमकेगी, इतना चमकेगी, इतना चमकेगी, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मेरे दोस्तों, ये वीडियो ए पांडा लाइक बिलीवर पार्ट 2 था। इस वीडियो में हमने सीखा है कि हमें एक समझदार बिलीवर बनना है, ना कि पांडा की तरह, क्योंकि पांडा संतान उत्पन्न करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। इसी तरह हमें लोगों को सुसमाचार नहीं सुना के नए विश्वासी को ना जन्म देने का ख्याल अपने मन से हटा देना है। अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते, नए लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताते हैं और इस कारण लोग बचाए नहीं जाते, लोग मसीह में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम भी एक पांडा की तरह है। जिस तरह उनको भी नए बच्चे जन्माने में इंटरेस्ट नहीं है, उसी प्रकार हमें भी आत्मिक बच्चे को जन्म देने में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और वो व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, तो आत्मिक रूप से वो नए जन्म को पाता है और उसका जन्म दोबारा होता है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया? हमने तो सुसमाचार सुनाया ही नहीं। परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो उन्होंने कहा कि जाओ और सुसमाचार लोगों को सुनाओ, ये वचन हमने फॉलो किया ही नहीं, क्योंकि हम आत्मा में एक पांडा की तरह हैं। कल की वीडियो पार्ट 1 में हमने सुना था कि पांडा 14 घंटे बस बांस ही खाने में व्यस्त रहता है। उस कारण वो दूसरे कामों को नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ही मूर्ख प्राणी है और परमेश्वर इसलिए उसे खाने में व्यस्त रखता है ताकि वो मूर्खता करके जल्द ही मर न जाए। उसी प्रकार हम भी पार्ट 1 में सीखे हैं कि हम जब आत्मिक मूर्ख होते हैं, हमें समझ नहीं होती कि हम क्या करें और क्या नहीं, और ना समझ रखने के द्वारा हम पाप में गिर जाते हैं, हम दुष्ट शैतान के हाथ में चले जाते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें नहीं बढ़ाते। वो कहते हैं अगर ये मूर्ख इंसान बढ़ गया, ब्लेस्ड हो गया, तो ये नुकसान अपने आप को कर देगा, ये दूसरों की बुराई करने में व्यस्त हो जाएगा, दूसरों को छोटा दिखाने में व्यस्त हो जाएगा और जल्द ही नष्ट किया जाएगा शैतान के द्वारा। इसीलिए वो ये चाहते हैं हमारे लिए कि हम भी छोटे ही पोजीशन में रहें और मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, ताकि हम पाप की ओर ना जा सकें। जिस तरह उन्होंने पांडा को बस 14 घंटे बांस खाने को लगाया हुआ है कि वो और चीज़ें ना करे और मूर्खता करके ना मर जाए, उसी प्रकार हमें भी जीसस स्ट्रगल में फंसाए रखते हैं कि हम भी कुछ पाप में ना जा सकें। तो मेरे दोस्तों, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ध्यान से सुने और आत्मिक उन्नति करें, ताकि आप पांडा नहीं बल्कि एक शेर के समान शैतान को फाड़ने वाले बने, राजे के समान बुद्धिमान बने, सुलेमान की तरह बुद्धि हासिल करें, क्योंकि यही राज्य और अधिकार जमाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम राजा के संतान हैं और राजा की तरह चलें, वो ये चाहता है हमारे जीवन से। मेरे दोस्तों, ये वर्ड ऑफ गॉड आपके ही ब्लेसिंग का कारण है। अगर आप इसे सुनोगे और फॉलो करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है, जो आपका सर को ऊंचा करेगा। तो हम फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और बड़ी ब्लेस्ड वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की।